नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं खुद के लिए। मैं रोज़ ही बात करती हूँ खुद के लिए। होता क्या है ना, कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, पर कुछ काम जब हम करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जिससे लगता है कि इस काम को करके कितनी राहत महसूस हुई और हमने क्या किया है, क्या अचीव कर लिया। तो काम तो असली वही होता है जिसको करके मन को थोड़ा सुकून मिलता है और हमें प्रसन्नता मिलती है। लेकिन लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है ना कि सारी चीज़ें हमारे मर्जी की हों। कभी कभी हमें परिस्थितियों वश भी दूसरों की मर्जी के अनुसार भी काम करने पड़ते हैं। तो लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट सबको करना पड़ता है, एडजस्ट कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। पर अपने लिए भी करना चाहिए। अब जैसे कि कल कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी एज आपको कितनी लगती है, फिर मैं बताऊंगी। अगर आप सही बताएंगे तो और अच्छी बात है कि मेरी एज आपको कितनी लगती है। तो कमेंट में जो भी देखेगा इस बात का कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी एज कितनी लगती है, मैं कितने साल तक की आपको लगती हूँ। मैं देखूँ कौन लोग सही बता पाते हैं, कौन लोग करीब पहुँच जाते हैं। मैं जो सही बताएंगे उनको मैं बताऊंगी कि हाँ आपने सही बताया है। तो ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस एजिंग को रोकने के लिए, खुश रहने के लिए और अपने चेहरे पर एक ग्लो रखने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। तो आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी हो, ग्रुप तो यही है, तो ये सबके लिए है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय मिलता है तो 5 मिनट, 10 मिनट, जो ही समय मिले थोड़ा सा जाइए ज़रूर खुली हवा में। एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन और पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो कैसे भी करके अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेती हैं और टहलने चली जाती हैं, तो ये पूरे दिन के लिए आपका अच्छा लगता है, थोड़ा तरोताज़ा महसूस करेंगी और थोड़ा सा खुलापन भी लगता है। उसके बाद है कि हम लोग घर का कामकाज करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, तो फिर अगर समय मिलता है आपको, तो मुझे जो सुकून देता है शायद आपको भी देता हो। अगर आपके पास गमले रखे हैं, कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, आप वहाँ जाइए, उन गमलों को देखिए, उनको सजाइए, फूलों को देखिए, उनमें पानी दीजिए। उनको अपने होता है ना कि उसमें भी एक कलाकारी होती है, उसके हिसाब से सजाइए, रखिए। तो गार्डनिंग भी ना बहुत, जब आप कोई फूल लगाते हैं और जब उसमें एक नया पत्ता जब पहले दिन निकलता है ना, तो वो एक अजीब प्रकार की खुशी देती है कि मैंने पौधा लगाया और ये पौधा लग गया, देखो इसमें से पत्ता निकल रहा है, अब फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। तो ये चीज़ें हमें अंदर से बहुत खुशी देती हैं और एक बहुत सुकून फील होता है। तो अगर आपके पास जगह हो तो ज़मीन में करिए, कम जगह हो तो गमले वगैरह में रख के गार्डनिंग ज़रूर करिए। ये अपने मन को बहुत प्रसन्न रखता है, तो ज़रूर करिए। अगर आप अंदर से खुश है ना, तभी आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। नहीं तो ऊपर से कितना भी क्रीम पाउडर पोत लीजिए, अगर आंतरिक खुशी नहीं है तो चेहरे पे आ जाती है, पता चल जाता है कि आप अंदर से दुखी हैं या खुश हैं। तो आंतरिक खुशी ही बाह्य खुशी का आधार है। तो पहले अपने आप को अंदर से खुश रखिए, बाहर से तो आप ऐसे ही सुंदर दिखेंगे। उसके बाद क्या है कि सहेलियों से गपशप, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक थोड़ी खुल के बात न कर ले, और बात करने का वही मज़ा आता है जहाँ हम खुल के बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें। जहाँ हमें सोच के समझ के बोलना पड़ता है ना, वहाँ अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, अपने अनुसार बातें नहीं कर पाते हैं। तो वो एक ही जगह है दुनिया में, वो है दोस्त। उन्हीं के बीच में हम बिना सोचे समझे खुल के जो चाहे सो बोल सकते हैं। तो अपने फ्रेंड से बात करिए, उनके साथ गपशप करिए। ये भी आपके मानसिक तनाव को कम करता है और थोड़ी देर के लिए हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये बहुत आंतरिक खुशी मिलती है। तो सहेलियों से भी ज़रूर कनेक्ट रहिए। ये चीज़ें ना बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत सुख देती हैं, बहुत खुशी मिलती है। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, खुद की देखभाल भी कीजिए, थोड़ा सा सजिए संवरिए, थोड़ा अच्छे से रहिए। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहनती हैं आपको बहुत खुशी मिलती है। जिस दिन आप बहुत सुंदर दिखती हैं उस दिन भी आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ।
तो ये चीज़ें अगर पॉसिबल हो तो रोज़ करिए, रोज़ अच्छे से तैयार हो, जितना हो सकता है अच्छे से बाल बांध लीजिए, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए और चीज़ें कर लीजिए, ताकि एक पॉजिटिव हार्ट मतलब होता है ना, पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास बना रहे। तो ये आपको मानसिक थकान से बचाता है और पूरे दिन आपको फ्रेश रखता है। उसके बाद घर में थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो तनाव होता है ना वो हमारे चेहरे पर आता है और ये चेहरे की रंगत सबसे पहले खींचता है। तो जितना घर में तनाव कम होगा उतना घर के सभी लोग बहुत सुंदर दिखेंगे। तो सारी चीज़ें मेकअप से नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें खुद जनरेट करनी पड़ती हैं। जो प्राकृतिक सुंदरता होती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।